हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जीरो की ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स और उसके बाद हम जनरल सेटिंग के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कंपनी ओपन होने के बाद हमारा जो फर्स्ट इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे हमको कोई डिटेल शो नहीं हो रही क्योंकि ये हमने अभी सेटअप की है और इसमें हमने कोई डाटा फिल नहीं किया है। जो हम ट्रेनिंग करेंगे वो अपनी यहाँ पे डेमो कंपनी में करेंगे जो हमको जीरो प्रोवाइड करता है। ये वाली क्योंकि इसमें सभी बैंक अकाउंट वाला लिंक्ड है और हमारा डाटा इसमें अवेलेबल है। पहले हम अपनी डेमो टेस्टिंग कंपनी में है जो हमने अभी क्रिएट की है। उसमें हम पहले सबसे पहले इसकी सेटिंग्स चेक करेंगे। हमें यहाँ पे आना है, डेमो टेस्टिंग में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आ रही है सेटिंग की, सेटिंग्स, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन आ रही है हमारे साथ सेटिंग चेंज करनी है अगर हमें इसमें कुछ चेंज करना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले यूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स की। जो हमने कंपनी ओपन किया उसकी डिटेल अगर हमें चेंज करनी होगा क्या करना है उसमें एक बार यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आते हैं लोगो अपडेट की, लोगो की कि अपलोड करना चाहते हैं। अगर आपकी कंपनी का लोगो है, ऑब्वियसली सभी कंपनी का लोगो होता है, वो यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्प्ले नेम और उसके बाद आता है लीगल एंड ट्रेडिंग नेम। जो ये नेम होता है ये हमारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नेम होता है, जो हम गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं कंपनी वो होता है। और डिस्प्ले नेम ये होता है कि कभी जो हम कंपनी कस्टमर को डिस्प्ले करते हैं अपने, मोस्ट ऑफ केसेस में सेम होता है पर कभी कभार होता है जिसकी बहुत ज़्यादा कंपनी होती है वो अपनी एक लीगल पेरेंट कंपनी बना के उसके अंडर बना लेता है। तो ये चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वैसे मोस्ट ऑफ केसेस ये सेम ही रहेगा। उसके बाद हमारा था इंडस्ट्री, आप कौन सी इंडस्ट्री में डील कर रहे हो। फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री में डील कर रहे हो, टीचिंग इंडस्ट्री में डील कर रहे हो, जो भी इंडस्ट्री में डील कर रहे हो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी जो हमने सबसे पहले की थी कंपनी खोलने समय। उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में क्या होता है कि आपकी कंपनी क्या है, चैरिटी वाली कंपनी है, पार्टनरशिप है, फुल फ्लेज कंपनी है, सोल ट्रेडर हो आप, ट्रस्ट हो, क्या हो आप। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी, तो कंपनी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपको सब क्लाइंट बता देगा कि आपकी कौन सी कंपनी है, मतलब सॉरी, आपकी कंपनी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की टाइप कौन सी है और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी टाइप है। उसके बाद आती है बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। हमने ये जो कंपनी ओपन की है हमने सिर्फ डेमो कंपनी ओपन किया है, तो हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं है। बट हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आप यहाँ पे फिल करोगे। और उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हमने कंपनी के बारे में कुछ लिखना है कि कंपनी क्या डीलिंग कर रही है, उसका क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, क्या वो ऑफर कर रही है। इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो होती है कि कंपनी का मतलब हेड ऑफिस कहाँ पे है, कहाँ से वो डील कर रही है, मतलब सारा कुछ वो। अगर हमको कोई मेल भेजनी है तो कहाँ पे भेज सकते हैं, कोई इंक्वायरी या विजिट करना है तो कहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसका पोस्टल एड्रेस, टाउन, रीजन, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, अटेंशंस। अगर ये फिजिकल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है तो उसको सेम एज परमानेंट कर, सॉरी, सेम एज पोस्टल एड्रेस कर दो। पोस्टल एड्रेस वो होता है जिसमें हम अपने खत वगैरह भेजते हैं, लाइक ईमेल वगैरह। और कोई कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रोडक्ट में इंक्वायरी करने जाना तो हम जा सकते हैं। फिजिकल एड्रेस वो होता है जहाँ पे वो कंपनी मतलब वो उसकी फिजिकली वहाँ पे हेड ऑफिस है या कुछ भी उसका ऑफिस है जिससे वो डीलिंग कर रही है। अगर सेम है तो सेम क्लिक कर दीजिए। उसके बाद उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस। अगर कोई वेबसाइट है तो उसकी कंपनी की वेबसाइट, उसका मोबाइल नंबर, उसकी कंट्री का फैक्स, सॉरी, उसके कंपनी का फैक्स नंबर, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन प्रोफाइल, जो कुछ भी है। उसके बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन आती है सिलेक्ट एडिशनल डिटेल टू डिस्प्ले ऑन योर ऑनलाइन इनवॉइस। ये हम इनवॉइस के सेक्शन में पढ़ेंगे पर यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप इसका टिक करते हो कि आप इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आप इनवॉइस में दिखाना चाहते हो वहाँ पे लिखा आ जाएगा। ओके, इसको भी हम सिलेक्ट नहीं कर, बस यहाँ पे आपने करके सेव कर देना है इसको। सेव, हमारा जो चेंज है वो सारा सेव हो चुका है। यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है, अगर आप यहाँ से गाइडेंस लेना चाहते हो आप ले सकते हो जीरो की तरफ से। सेव हो गया हमारी ये था हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। कैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल चेंज कर सकते हैं और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल के बाद आती है हमारा ये यूजर्स। सॉरी, यहाँ पे करंटली यहाँ पे मैंने खुद ही प्रोफाइल क्रिएट की है, खुद ही कंपनी क्रिएट की, तो यहाँ पे सिर्फ एक यूजर दिखा रहा है, करंट यूजर 1।
कभी कभार क्या होता है कि कंपनी आती है जो अपने अंदर बुक कीपर या अकाउंटेंट रख लेती है, तो उसके हिसाब की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जिसका इसके यूजर नेम क्रिएट करेगी वो यहाँ पे सारी कंपनी की डिटेल आ जाएगी, कौन कौन से अकाउंटेंट, उसके क्या क्या रूल्स हैं। और इस जीरो में एक बात यह है कि आप टू स्टेप ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर कोई बाय चांस अगर आप कहीं पे और हो कहीं पे आप उसको लॉग इन कर रहे हो, तो आपको मोबाइल फोन पे या ओके करना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा जिससे जिससे आपका जो जीरो का अकाउंट है वो सिक्योर हो जाएगा। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज होता है। अगर आप यहाँ पे और क्लाइंट को, सॉरी, आप किसी को ऐड करना चाहते हो यूजर में, तो आप यहाँ पे जाएंगे इनवाइट यूजर। यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसके बाद नीचे ये आ रहा है परमिशंस। आप उसको कौन सी परमिशन देना चाहते हो। और इसमें लास्ट में एक ऐसे मैं अपना इनवाइट उसका मैसेज क्या देना चाहते हैं, परमिशन समझ ले पहले। कभी कभार क्या होता है कि कंपनी होती है जो चाहती होती है कि इस बंदे कोई अकाउंटेंट है उसको बैंक डिटेल्स ना दी जाए, उसको पेरोल ना बताया जाए कि पेरोल का कोई और स्टाफ हैंडल कर रहा है। बिग ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि उसका डिपार्टमेंट होता है, तो यहाँ पे वो कंपनी अपने हिसाब से उसके उसकी परमिशन सेट करती है कि आप किस रोल के लिए सिलेक्ट हो, तो आपने वो इस रोल करना है, उसको सेंड इनवाइट कर उसको आप इनवाइट कर सकते हैं न्यू यूजर यूजर को। और अगर बाय चांस कंपनी या आप क्लाइंट हो या कुछ भी हो, आप वहां पे आप चाहते हो कि जो ये लड़का है इसको या जो स्टाफ है इसको हमने पहले परमिशन दी थी, इसको हटानी है, तो परमिशन आपने क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद नीचे लिखा है चेंज परमिशन। आप उसकी जो उसकी जीरो के सेस के परमिशन है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ एडमिन हूँ, तो मैं ये चीजें नहीं कर सकता, बाकी जो हम, क्योंकि मेरे पास फुल एक्सेस रहेगा सभी चीजों का। जैसे मैं कोई भी चीज़ क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। मैं एडवाइजरी में जाके यहाँ पे लिखा है दिस रोल हैज़ फुली असेस एंड इंक्लूडिंग एडवांस फीचर, कि जो जो यूज़र है इसके पास फुल असेस है पूरे जीरो का। बट अगर मैं इसमें अपने स्टाफ को ऐड करूंगा तो मेरे पास राइट होगा कि मैं उसको कितने की उसको असेस देना चाहता हूँ जीरो में। वो इसमें इसमें से होगा वो। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टाफ है वो मेरे बैंक डिटेल्स ना चेक कर पाए, तो यहाँ पे क्लिक करके उसके हटा सकता हूँ मैं, और यहाँ से इसको अलाउ कर सकता हूँ। उसके बाद अपडेट परमिशंस। इन शॉर्ट में बताता हूँ यूजर में क्या होता है कि अगर हमने कोई क्लाइंट रखा, सॉरी क्लाइंट क्या, सॉरी जैसे स्टाफ रखा हुआ है, तो उसमें हम उसको कौन सी परमिशन देनी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कभी कभार होता है जो बिलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, तो वो वहाँ पे परमिशन उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं। यूजर्स के बाद हमारा आता है ये करेंसीज। इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है देखो, सेंड इनवॉइस, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट एंड गेट पेड इन ओवर 160 डिफरेंट करेंसीज। जीरो के अंदर 160 से मतलब करेंसी में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आप 160 डिफरेंट करेंसी में अपने क्लाइंट का डाटा हैंडल कर सकते हो, उनसे डील कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। करेंसी को ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा ऐड करेंसी। यहाँ पे आपने करेंसी को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने INR किया हो पहले, क्योंकि मैं इंडिया की कंपनी, तो INR चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं USD सिलेक्ट कर लेता हूँ। USD सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, उसका करंट रेट क्या चल रहा है। जैसे हमारा 1 रुपया USD के इतने के बराबर चल रहा है, करंट रेट ये अपडेट होता रहेगा। जैसे एक्सचेंज रेट आर अपडेटेड ईच आवर विद द मोस्ट अप टू डेट मिड मार्केट रेट फ्रॉम जीरो.com, XC.com। जो ये रेट है ये हर घंटे अपडेट होता रहेगा कि क्या रेट चल रहा है करंट मार्केट के हिसाब से। उसके बाद हमने यहाँ पे करना है ऐड करेंसी। ये हमारी करेंसी ऐड हो गई है। यहाँ पे उसका रेट आ रहा है कि USD का रेट क्या चल रहा है करंट, और INR का में क्या चल रहा है। इसके ज़्यादा करेंसी ऐड करनी है, हमने फिर से ऐड करेंसी पे क्लिक करना है।
यहाँ पे हमें इस बार करेंसी कनाडा की यूज करेंसी, कनाडा डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऐड करेंसी। ये हमारा कनाडा का डॉलर आ गया यहाँ पे कि हमारी इसमें डील कर रहे हैं। आईएनआर हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा चल रहा है, पहले ही मैं चेक कर लेता हूँ आईएनआर। हाँ, आईएनआर हम नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी अगर यूएसए की होती तो यूएसए का डॉलर ऑटोमेटिकली इसमें पहले ही सिलेक्ट हो जाना था। जैसे मैंने इंडिया कंपनी खोली है तो मेरा आईएनआर पहले ही सिलेक्ट हो चुका है और सारी डिटेल मुझको आईएनआर में यहाँ पे मिल रही है। ओके, ये था हमारा इसमें करेंसी ऐड करने का कि कौन सी आप करेंसी ऐड कर सकते हो। करेंसी के बाद हमारी आती है कनेक्टेड एप्स। कनेक्टेड एप्स कौन सी होती हैं? इसमें हमारा ये होता है जैसे कोई गेटवे वगैरह है, कंपनी यूज करती है, या फिर कोई ऑनलाइन बैंकिंग सेक्शन है, कुछ भी है जिसमें हमारे पास पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसके लिए वो होता है ये। फॉर एग्जांपल जैसे किसी के पास पेपाल का अकाउंट होता है फॉरेन में, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पेपाल। तो ये पेपाल का अकाउंट शो हो रहा है, कोई शॉपिफाई यूज करता है, जैसे किसी के कोई पेमेंट गेटवे है, कुछ भी है, कौन सी कोई सर्विस किसी और ऐप यूज कर रहा है तो उसमें आप अपनी जीरो को भी उसमें ऐड कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो कि कल को उससे पेमेंट आ रही है जा रही है तो वो स्मूथ हो जाए, और जिससे हमको पता लग जाए बैंक का रिकॉन्सिलेशन के बारे में पता लग जाए, और हमको वो जीरो में शो होगा कि ये इस रूट से या इस उससे कहते हैं गेटवे से हमको पेमेंट आई है। जो हमारी ये हमने सारी ऑप्शंस देख ली थी ऊपर वाली, और हमारी जो लास्ट ऑप्शन है जनरल सेक्शन में वो है सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग। सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग में क्या होता है कि अगर आप किसने जीरो का कोई भी आपने इसका प्लान परचेज किया हो वो आप यहाँ पे उसका चेक कर सकते हो। फिलहाल हम फ्री का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रायल लिखा आएगा। जैसे हम मैंने सब्सक्रिप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा ट्रायल लिखा आ रहा है कि मैं ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसका कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके उसको ले सकते हो, और उसमें आप जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को चेंज करना हो जो कुछ भी हो, सब इस सेक्शन से होगा। हम्म। तो ये था हमारा सिर्फ ये जनरल सेशन की सेटिंग्स का ऑप्शन सारी, जो हमने एक एक करके सारी देख ली कि ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में क्या होता है, यूजर्स में क्या होता है, करेंसी में क्या होता है, कनेक्टेड ऐप में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग में क्या होता है। इसका मैं एक ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देता हूँ आपको। इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल आती है कि हमारा एड्रेस वगैरह कौन सा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, और इसके हम अपना रजिस्ट्रेशन एड्रेस लोगो वगैरह इसमें डाल सकते हैं, सारा कुछ है। यूजर्स में हमारा क्या था, यूजर में हमारा ये था कि हमने कोई भी अपना क्लाइंट कोई भी स्टाफ मेंबर रखा है तो उसकी हम उसकी उसको कौन सी परमिशंस प्रोवाइड करनी है उसका यूजर में होगा। करेंसी में क्या होता है कि हमारे कौन सी करेंसी हमने यूज करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टेड ऐप्स कौन सी होती है? कनेक्टेड ऐप्स वो होती है थर्ड पार्टी ऐप होती है जिससे हम अपने जीरो को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे अपनी बैंक ट्रांजैक्शन होती है या कोई भी हमारी इनकम वगैरह कुछ भी हमको कैश आ रहा है जा रहा है जो हमारी रिकॉर्डिंग होते हैं हम उसको कनेक्ट करके डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं अपने जीरो अकाउंट में। बाद में हम इसको रिकॉन्सिल कर लेंगे। सक्सेशन बिलिंग में क्या होता है कि अगर आपने कोई प्लान परचेज किया हुआ है जीरो का तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी कार्ड डिटेल वगैरह चेंज कर सकते हो।